Hey guys, welcome to DMS, which is Digital Marketing Simplified. DMS एक एजुकेशनल चैनल है जिस पे आपको सीखने को मिलेगा वो सब कुछ जो एक डिजिटल मार्केटर सीखना चाहता है। गाइस, हम एक सीरीज चला रहे हैं फेसबुक एड्स की, जिसके अंदर हम टॉपिक बाय टॉपिक फेसबुक एड्स में क्या ऐसी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं, क्या इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। तो ये वीडियो भी उसी सीरीज़ की कंटिन्यूशन है, उसका पार्ट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कस्टमर की जर्नी व्हेन द कस्टमर ट्रेवर्सेस थ्रू द मार्केटिंग फनल। थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। जब हम मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग प्लान बनाते हैं, मार्केटिंग कैलेंडर बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो वो हम कुछ स्टेजेस में डिवाइड करके बनाते हैं। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। और हर स्टेज पे जो आपका कस्टमर होता है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होती है, जो आपका कस्टमर होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी साइकोलॉजी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उस साइकोलॉजी के हिसाब से फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन की जाती हैं। जब आपकी टारगेट ऑडियंस में आया हुआ कस्टमर स्टेज 1 पर है, मतलब टॉप ऑफ द फनल कस्टमर है, ऐसे कस्टमर्स के लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे कंपेयर टू ऐसा कस्टमर जो बिल्कुल कन्वर्ट करने वाला है, परचेज करने वाला है, हमसे कन्विंस्ड है, जो बॉटम ऑफ द फनल कस्टमर बन गया है, उसके लिए हम डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करेंगे। सिमिलरली ऐसा कस्टमर जो मिड जर्नी पे है, मिड जर्नी नहीं, मिड जर्नी तो वो सॉफ्टवेयर का नाम हो गया। ऐसा कस्टमर जो मिडल ऑफ द फनल कस्टमर है, उसको इंगेज रखने के लिए और फर्दर कन्विंस करने के लिए, ताकि वो एक कन्वर्टिंग कस्टमर बन जाए, ताकि वो हमारे साथ इंगेज करता रहे और हम उसको ऐसे कन्विंस करें कि वो कन्वर्ट कर जाए, परचेज कर जाए। उसके लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। देखिए, अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट करना चाहें, मुश्किल बनाना चाहें, एक स्टेज में और स्टेजेस डाल डाल के और डिफरेंट डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ करके या ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करके, तो बहुत लोग करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल स्टेजेस, जो नेसेसरी स्टेजेस होती हैं, उनके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको डिजिटल कैंपेन्स डिसाइड करने में बहुत ईज़ी हो जाएगा कि प्रोडक्ट की और ब्रांड की जर्नी आप देखें कि ये प्रोडक्ट हमारा कैसा प्रोडक्ट है। क्या ये एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है या ये न्यू प्रोडक्ट है? इस ब्रांड की रेपुटेशन कैसा है? ये सब चीज़ें अगर आप अपने प्रोडक्ट और अपने ब्रांड के बारे में जानते हैं, तो इस हिसाब से आप ये भी डिसाइड कर सकेंगे कि इसको देखने वाला कस्टमर कौन-सी स्टेज पर होगा और हमें कैसे कस्टमर्स को एंगेज करना है, फ़नल से गुज़ारना है, तो वो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा स्ट्रैटेजीज़ डिसाइड करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और चेक करते हैं कि क्या है इस वीडियो में। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है ये फ़नल की एक डायग्राम। सबसे पहली स्टेज होती है अवेयरनेस की, उसके बाद सेकंड स्टेज होती है इंटरेस्ट की, थर्ड स्टेज होती है कंसिडरेशन की और फोर्थ स्टेज होती है कन्वर्जन की। एक फिफ्थ स्टेज भी आती है, दैट इज़ लॉयल्टी स्टेज, लेकिन उसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। ये आपकी फ़नल की कोर स्टेजेस हैं और इसके हिसाब से आप देखते हैं, इन स्टेजेस के हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा कस्टमर कौन सी स्टेज पर है, तो उसकी क्या साइकोलॉजी, वो कितना कन्विंस्ड है या हमें उसे कन्विंस करना है। और ये सब बातें सोच के आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। हर स्टेज के कुछ गोल्स होते हैं और उन गोल्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। जो हमारी अवेयरनेस स्टेज है, उसका कोर गोल होता है टू इंट्रोड्यूस योर ब्रांड और प्रोडक्ट टू अ वाइड ऑडियंस। क्योंकि ये एक नया ब्रांड है या कोई नया प्रोडक्ट है जिससे आपकी ऑडियंस ऑलरेडी फेमिलियर नहीं है, तो आपका गोल है इंट्रोड्यूस कराना। और आप स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज़ करते हैं इसके लिए आप डिजिटल डोमेन में यूज़ करते हैं रीच की कैंपेन, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक लोगों को आपका ऐड दिखे। टारगेट अ ब्रॉड ऑडियंस विद वीडियो एड्स, इमेज एड्स और क्राउजल एड्स, ये टाइप ऑफ एड्स हैं जो आप यूज़ करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन हम इस स्टेज में यूज़ करते हैं अवेयरनेस में, कि जब यूनिक बंदे को हमारा ऐड दिख गया है तो उसके बाद उसको 3-4 बार दिखे, फ्रीक्वेंटली दिखता रहे, ताकि उसके माइंड में हमारा ब्रांड रजिस्टर हो जाए, हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर हो जाए, टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में हमारा प्रोडक्ट उसको फ़ौरन क्लिक करे। और अवेयरनेस में हम टारगेटिंग करते हैं। अब क्योंकि एडवांटेज प्लस एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी मेटा एड्स में इनकॉर्पोरेट हो गई है, अवेलेबल हो गई है, जो खुद ही आपका क्रिएटिव देख के, आपके ऐड के एसेट्स को देख के, आपकी कॉपीराइटिंग को देख के, आपकी इमेज को देख के
खुद ही ये जज कर लेता है कि किस किस्म के ऑडियंस आपके ऐड के लिए टारगेट ऑडियंस है, जो आपकी बेस्ट ऑडियंस है। तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग तो अब नहीं हो रही है। एडवांटेज प्लस से फेसबुक खुद ही डिसाइड करता है, ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं और उसमें अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। एआई से पहले जो टारगेटिंग चलती आई है वो डेमोग्राफिक बेस्ड टारगेटिंग है, बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है। तो देखें, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर बेस्ड टारगेटिंग तो अभी भी चल रही है, लेकिन इंटरेस्ट बेस्ड इतने अच्छे से काम नहीं करी, क्योंकि इंटरेस्ट वॉलेटाइल होता है। वो थोड़ी देर हुआ, थोड़े दिन हुआ, फिर चेंज हो गया। तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करने की बजाय एडवांटेज प्लस को यूज़ करना एक ज़्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी है। हमने अपनी कैंपेन चलाई और ये चीज़ हमने जान ली कि अवेयर हो गया हमारा कस्टमर, फेमिलियर है हमारे ब्रांड से। कस्टमर की जो जर्नी है, जब वो मार्केटिंग फनल की सेकंड स्टेज पे आ जाती है, तो उसमें हम डेवलप करते हैं कस्टमर का इंटरेस्ट हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में। अभी तक तो हम सिर्फ उसको फेमिलियर करवा रहे थे अवेयरनेस की स्टेज में, अब है इंटरेस्ट डेवलप करना। तो इस स्टेज का जो गोल है वो होता है टू एंगेज पोटेंशियल कस्टमर्स एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। आप इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाएंगे जिससे कस्टमर आपके साथ इंटरेक्ट करे, एंगेज हो, और आप अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स के साथ शेयर कर सकें। जो स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं उसके अंदर हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक कैंपेन्स। ट्रैफिक कैंपेन्स ड्राइव्स यूजर्स टू योर वेबसाइट और लैंडिंग पेज। ट्रैफिक कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी आपने ऐड चलाया उसके ऊपर जो आपका कॉल टू एक्शन है उसके ऊपर यूज़र क्लिक करे, उसके ऊपर आपकी टारगेट ऑडियंस क्लिक करे और रीडायरेक्ट करे आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पे, ताकि उसको फर्दर इन्फॉर्मेशन मिले और आप उसको इंगेज कर सकें, कन्वर्ट करवा सकें, अगली स्टेज पे ला सकें। आप वीडियो एड्स चला सकते हैं, हम लीड जनरेशन एड्स चलाते हैं जिसके अंदर हम कस्टमर से उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। गाइस, अब हम आ गए हैं थर्ड स्टेज पे, विच इज कंसिडरेशन, जहाँ पे कस्टमर फर्स्ट स्टेज में कस्टमर अवेयर भी हो गया, फेमिलियर भी हो गया हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से, और सेकंड स्टेज में हमने उसका इंटरेस्ट भी पैदा कर दिया हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में, इंगेज भी कर लिया। अब हम कस्टमर को इस स्टेज पे लाए हैं। ये जर्नी की वो स्टेज है जहाँ पे वो सोचने लग जाएगा, कंसिडर करने लग जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट या सर्विस अगर मैं अवेल करता हूँ तो इससे मुझे ये वैल्यू मिलेगी। तो कंसिडरेशन स्टेज का जो गोल होता है, इट इज़ टू नर्चर लीड्स एंड पोजिशन योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एज द बेस्ट सोल्यूशन। सिंपल वर्ड्स में अगर देखें तो हम कस्टमर को कन्विंस करते हैं इस स्टेज में कि आप हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें, तो आपकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगा। जो भी आपकी प्रोडक्ट की यूएसपी है वो उसको आप हाईलाइट करते हो, उसके बेनिफिट से कन्विंस करते हैं कस्टमर को कि अगर आप ये प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं तो ये वैल्यू आपको मिलेगी इसके साथ, और इससे ये बेहतरी आपकी ज़िंदगी में आएगी। ये गोल होता है। स्ट्रैटेजीज होती है रीटारगेटिंग कैंपेन्स। रीटारगेटिंग कैंपेन्स वो होती हैं जिस कस्टमर ने पहले आपकी कैंपेन देखी है और कोई ऐसा इवेंट किया है, कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर किया है जिससे आप ये समझते हैं कि हाँ, ये एक पोटेंशियल कस्टमर है जिसको अगर फर्दर एंगेज किया जाए तो ये टॉप ऑफ द फनल या मिडल ऑफ द फनल से बॉटम ऑफ द फनल कन्वर्टिंग कस्टमर बन सकता है। तो उसको हम बार बार अलग किस्म के एड्स दिखाते हैं जिससे हम उसे कन्विंस कर सकें कि हाँ, ये प्रोडक्ट और सर्विस आप खरीदें, इससे आपको वैल्यू मिलेगी। ये प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीदें, ये प्रोडक्ट या सर्विस ये वैल्यू आपकी लाइफ में लेकर आएगी। इस स्टेज में हम लुक अलाइक ऑडियंसेस का भी यूज़ करते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस को हम आगे ऑडियंस क्रिएशन वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। ओपन टारगेटिंग करके, ब्रॉड टारगेटिंग करके जो आपने ऐड चलाया उससे 5000 कस्टमर्स स्टेज 1 आपकी ऐड के साथ एंगेज हो गए। उसके बाद जब आप स्टेज 2 पे जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इन 5000 में से कुछ वैल्यू है, जैसे 1200 है या 1500 है, उन्होंने कोई ऐसा इवेंट ट्रिगर किया है जिससे आप उन कस्टमर को ये पोटेंशियल, जिससे आप ये एनालिसिस कर सकेंगे कि हाँ, ये स्टेज 2 पे आ गया, ये स्टेज 1 से स्टेज 2 का कस्टमर बन गया, इसका इंटरेस्ट है। उसको फिर आप दोबारा अपना ऐड दिखाएंगे रीमार्केटिंग के, रीटारगेटिंग करके, और इस किस्म का ऐड दिखाएंगे जो स्टेज 3 की स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करता हो। फिर जब आप देखेंगे तो आप एक वैल्यू देखेंगे कि हाँ, चलें
अगर हमने 1200 कस्टमर्स को स्टेज 3 का ऐड दिखाया था, दैट इज कंसिडरेशन रीटारगेटिंग करके, तो इसमें से कुछ 900 या 800 या 1000 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे इवेंट्स को ट्रिगर किया है जो एनालिसिस से हमें पता चलता है कि हाँ ये कन्वर्टिंग कस्टमर्स बन सकते हैं। तो उनको फिर हम कन्वर्जन बेस्ड कैंपेन्स दिखाते हैं, रीटारगेटिंग करके, रीमार्केटिंग करके। रीटारगेटिंग जब आप करते हैं तो उसमें आप बनाते हैं कस्टम ऑडियंसेस। जो कस्टम ऑडियंसेस होती है उसमें फेसबुक आपको एक ऑप्शन देता है कि ये आपकी कस्टम ऑडियंसेस हैं जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इनसे ये हमें पता चला है कि हाँ ये लोग इस किस्म के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्टेड है। तो फेसबुक के पास जो अपना डेटा होता है उससे वो खुद ही जज करता है और खुद ही सेलेक्ट करके बताता है कि हाँ जो आपकी कस्टम ऑडियंस है, ये हमारे पास ऐसी और भी ऑडियंसेस के सेट्स हैं जिनको अगर आप अपनी ऑडियंसेस में यूज़ करें, रीटारगेटिंग में यूज़ करें, रीमार्केटिंग में यूज़ करें, तो वो उनसे भी प्रोबेबिलिटी है कि वो भी कन्वर्ट करेंगे, इस तरह की इवेंट्स को ट्रिगर करेंगे क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। तो उसको हम बोलते हैं लुक अलाइक ऑडियंसेस। और कन्वर्जन कैंपेन्स दिखाते हैं। चलिए अब जब लास्ट स्टेज पे आ गए, इस किस्म जब हमने रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग करके रीमार्केटिंग कैंपेन्स चलाई हैं और हमारे एड्स में कुछ इस तरह के इवेंट्स थे जिनको हमने मार्क करके रखा हुआ था कि अगर ऐड पे आने वाले यूजर्स इन इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं तो इसका मतलब कि ये कन्वर्टिंग कस्टमर्स बन सकते हैं। कन्वर्टिंग कस्टमर का मतलब है कि ये हमारी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सकते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है, इनका इंटरेस्ट है। तो इस जब कन्वर्जन स्टेज पे आ जाते हैं तो कन्वर्जन स्टेज का गोल होता है टू कन्वर्ट लीड्स इनटू पेइंग कस्टमर्स। और इसमें जो हम स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं उसमें हम जो कैंपेन्स यूज़ करते हैं वो होती हैं ऑफर बेस्ड कैंपेन्स या डायनामिक एड्स की कैंपेन्स यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट कैटलॉग एड्स, शोकेस योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ऑन फेसबुक, डायनामिक एड्स में पर्सनलाइज एड्स बेस्ड ऑन यूजर्स प्रीवियस ब्राउजिंग बिहेवियर, सॉरी। ऑफर कैंपेन्स प्रमोट लिमिटेड टाइम ऑफर्स और डिस्काउंट्स टू इनकरेज परचेसेस। फ्रेंड्स अगर आप इन सारी स्टेजेस को समझ जाएं तो ये आप जान लेंगे कि कस्टमर जो मार्केटिंग फनल से गुजर रहा है उसकी उस जर्नी पे कौन से स्टेज पर है, और उस स्टेज को आइडेंटिफाई करके आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इस तरह की स्ट्रैटेजीज बनाना, इस तरह की कैंपेन्स बनाना जो इफेक्टिवली आपके मार्केटिंग गोल को अचीव कर सके।